हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारा यूट्यूब चैनल फन एंड मस्ती क्लासेस बाय सुदेश में आपका स्वागत है। आज देखेंगे हम झारखंड जीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है झारखंड में जनजातीय विद्रोह। ठीक है, झारखंड में जनजातीय विद्रोह का यह मेरा 7वां वीडियो है। ठीक है, इससे पहले भी हम 6 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें हम ढाल विद्रोह हो गया, चुआड़ विद्रोह हो गया, चेरो विद्रोह हो गया, ये सब देखे हैं। ठीक है, और आज जो हम वीडियो देखने वाले हैं वो मेरा रहेगा तमाड़ विद्रोह का। ठीक है, इस वीडियो को आप अंत तक देखें, ताकि अगर आपको झारखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तमाड़ विद्रोह से संबंधित एक प्रश्न पूछता है तो एक भी प्रश्न आपका इससे ना छूटे। ठीक है, आज तमाड़ विद्रोह से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हम कराने वाले हैं। ठीक है, अगर तमाड़ विद्रोह से संबंधित प्रश्न पूछता है तो इस वीडियो से बाहर एक भी नहीं पूछेगा। ठीक है, तो वीडियो को आप अंत तक देखें। और इससे पहले वाला जो हम 6 विद्रोह कराए हैं, अगर वो आप नहीं देखें तो मेरा प्लेलिस्ट में जाके आप 6 विद्रोह देख सकते हैं। ठीक है, ताकि झारखंड में जनजातीय विद्रोह आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है, और जो बाकी है उसको भी हम बहुत जल्द आपका मतलब करवाएंगे यूट्यूब में ही, तो वो सभी वीडियो हम डालेंगे। तो अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, इनमें से किस जनजातीय समूह द्वारा तमाड़ विद्रोह की शुरुआत की गई थी। ठीक है, इनमें से मतलब कहने का मतलब ये जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से कौन सा जनजातीय समूह द्वारा तमाड़ विद्रोह की शुरुआत मतलब या स्टार्ट की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन एम दिया हुआ है संथाल, बी में दिया हुआ है खरवार, सी में दिया हुआ उरांव, डी में दिया हुआ है मुंडा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, मुंडा। मुंडाल जनजातीय समूह द्वारा ही तमाड़ विद्रोह की शुरुआत की गई थी। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, तमाड़ विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था। ठीक है, अब जो तमाड़ विद्रोह हुआ था, जो मुंडा मतलब जनजातीय समूह द्वारा जो किया गया था, उसका प्रमुख कारण क्या था। ठीक है, या मुख्य कारण क्या था। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में दिया हुआ है अंग्रेजों द्वारा बाहरी लोगों को प्राथमिकता दिया जाना, बी में दिया हुआ है अंग्रेजों द्वारा मुंडा आदिवासियों पर आक्रमण किया जाना, सी में दिया हुआ है अंग्रेजों द्वारा मुंडा आदिवासी क्षेत्र में उचित दर से लगान वसूल करना या किया जाना, डी में दिया हुआ उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा का ऑप्शन ए। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा बाहरी लोगों को प्राथमिकता दिया जाना ही तमाड़ विद्रोह का प्रमुख कारण था। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, इसमें क्वेश्चन में लिखा है तमाड़ विद्रोह के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, जो यह कथन दिया है उसको आपको देखना है, कौन सा कथन तमाड़ विद्रोह से संबंधित मतलब है जो सत्य है। ठीक है, एम देखिए, एम दिया हुआ, यह विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा गया सबसे लंबा आदिवासी विद्रोह है। ठीक है, बी में दिया हुआ, यह विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा गया सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह है। ठीक है, तीसरा में दिया हुआ है दोनों कथन सत्य है, मतलब ए बी जो है वो सत्य है। और डी में दिया हुआ है दोनों कथन असत्य है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऊपर जो दोनों कथन दिया हुआ है ये दोनों जो है सही है। ठीक है, तमाड़ विद्रोह ही जो है जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा गया सबसे लंबा विद्रोह था। ठीक है, आदिवासी विद्रोह, और सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह भी तमाड़ विद्रोह ही था। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन सी जो होगा वो सही उत्तर होगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, तमाड़ विद्रोह कितने चरण में संचालित हुआ। ठीक है, तमाड़ विद्रोह जो हुआ था वो कितना चरण में हुआ था। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन एम दिया हुआ है 3, बी में दिया हुआ है 4, सी में दिया हुआ है 5, डी में दिया हुआ है 6। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 6। ठीक है, तमाड़ विद्रोह जो हुआ था वो टोटल 6 चरण में हुआ था। ठीक है, कब कब हुआ था तो वो अभी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। अब नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, तमाड़ विद्रोह का प्रथम चरण कब संचालित हुआ। ठीक है,
अब पूछ रहा है जो 6 चरण हुआ था तमाड़ विद्रोह का, उसका पहला चरण कब हुआ था। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1780 से 81, बी में दिया हुआ है 1781 से 82, सी में दिया हुआ है 82 से 83 और डी में दिया हुआ है 83 से 84। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1782 से 1783 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह का प्रथम चरण संचालित हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए 1782 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया। ठीक है, कहने का मतलब है कि 1782 से 83 जो मतलब कहने का जो उसका पहला चरण था, तो 1782 में जो पहला चरण हुआ था उसका नेतृत्वकर्ता कौन थे। ठीक है, या उसका उस विद्रोह को, तमाड़ विद्रोह को मतलब या तमाड़ विद्रोह का पहला चरण को लीड मतलब कौन किया था। तो ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में दिया हुआ है जगन्नाथ मुंडा, बी में दिया हुआ ठाकुर भोलानाथ सिंह, सी में दिया हुआ विश्वनाथ शाही और डी में दिया हुआ ठाकुर अर्जुन सिंह। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ठाकुर भोलानाथ सिंह जो है यही तमाड़ विद्रोह का प्रथम चरण या फिर 1782 के तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व करता थे। ठीक है, या फिर नेतृत्व प्रदान किए थे कौन, तो ठाकुर भोलानाथ सिंह। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए 1782 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह का दमन किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा किया गया। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि 1782 ईस्वी में जो तमाड़ विद्रोह का दमन मतलब जो अंग्रेज अधिकार जो किया था वो कौन सा अधिकारी जो थे वो तमाड़ विद्रोह का दमन किए थे। ठीक है, ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए में दिया हुआ लेफ्टिनेंट कूपर, बी में दिया हुआ मेजर जेम्स क्रॉफ्ट, सी में दिया हुआ है कैप्टन रफसीज और डी में दिया हुआ है मेजर कॉलविन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मेजर जेम्स क्रॉफर्ड जो थे यही तमाड़ विद्रोह का प्रथम चरण या 1782 का तमाड़ विद्रोह का मतलब दमन किए थे। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए 1782 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह के समय नागवंश का शासक कौन था। जब 1782 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह का प्रथम चरण शुरू हुआ था तो उस समय झारखंड मतलब नागवंश का शासक कौन था। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में दिया हुआ है एनी शाह, बी में दिया हुआ मुकुंद शाह, सी में दिया हुआ विश्वनाथ शाह और डी में दिया हुआ है दर्पनाथ शाह। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, दर्पनाथ शाह जो थे यही 1882 की ईस्वी के तमाड़ विद्रोह के समय नागवंश का शासक थे। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए तमाड़ विद्रोह का दूसरा चरण कब संचालित हुआ। ठीक है, इससे पहले जो पूछा था वो प्रथम चरण कब हुआ था, तो 1782 से 1783 ईस्वी में। दूसरा चरण कब हुआ है, तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में दिया हुआ है 1786 ईस्वी, बी में दिया हुआ है 1787 ईस्वी, सी में दिया हुआ है 1788 ईस्वी और डी में दिया हुआ है 1789 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, 1789 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह का दूसरा चरण संचालित हुआ था। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए 1789 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह का नेता कौन था। ठीक है, अब जो पूछ रहा है तमाड़ विद्रोह का जो दूसरा चरण हुआ था 1789 ईस्वी में, तो उसका नेतृत्वकर्ता या नेता या कौन लीड किए थे। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में दिया हुआ है विष्णु मानकी एवं मौजी मानकी, बी में दिया हुआ है दुखन शाही एवं बख्तार शाह, सी में दिया हुआ है विष्णु मानकी एवं बख्तर शाह और डी में दिया हुआ है मौजी मानकी एवं दुखन शाही। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, विष्णु मानकी और मौजी मानकी जो है यही तमाड़ विद्रोह का दूसरा चरण यानी 1789 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह का नेता थे। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए 1789 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह को दबाने हेतु अंग्रेजों को भेजा गया जो इस दबाने में असफल रहा। ठीक है, अब पूछ रहा है कि 1789 ईस्वी में
किस अंग्रेजी अधिकारी को मतलब भेजा गया था इस मतलब तमाड़ विद्रोह का दूसरा चरण को दबाने के लिए, जो असफल रहा था? तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन एम दिया हुआ है कैप्टन कूपर, बी में दिया हुआ कैप्टन होगन, सी में दिया हुआ कैप्टन लिमंड, डी में दिया हुआ कैप्टन बेन। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, कैप्टन होगन को ही तमाड़ विद्रोह का दूसरा चरण यानी 1789 ईस्वी का तमाड़ विद्रोह को दबाने हेतु भेजा गया था, लेकिन वो असफल रहा था। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, 1789 ईस्वी तमाड़ विद्रोह का दमन करने में किस अंग्रेजी अधिकारी को सफलता मिली? ठीक है, इससे वाला प्रश्न पूछा था कि जो मतलब दबाने आए थे जो अंग्रेजी अधिकारी जो असफल रहा था उसका नाम पूछा था। ठीक है, अब पूछ रहा है कि कौन अबरी आए थे मतलब 1789 ईस्वी में जो दमन करने आए थे अंग्रेजी अधिकारी और वो सफल रहा था। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन एम दिया हुआ है लेफ्टिनेंट कूपर, बी में दिया हुआ कैप्टन होगन, सी में दिया हुआ लेफ्टिनेंट डिमंड, डी में दिया हुआ कैप्टन बेन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लेफ्टिनेंट कूपर जो है यही तमाड़ विद्रोह का दूसरा चरण जो 1789 ईस्वी में संचालित हुआ था उसको दबाने में असफल मतलब सफल रहे थे। असफल रहे कौन रहे थे? तो आपका कैप्टन होगन। ठीक है, और सफल में पूछेगा तो लेफ्टिनेंट कूपर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, तमाड़ विद्रोह का तीसरा चरण कब संचालित हुआ? अब पूछ रहा है कि जो 6 चरण हुआ था उसमें 2 चरण तो हम लोग देख लिए, ये तीसरा चरण पूछ रहा है। तीसरा चरण कब हुआ था? तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1790 से 95 ईस्वी, बी में दिया हुआ है 1792 से 97 ईस्वी, सी में दिया हुआ है 1794 से 98 ईस्वी, और डी में दिया हुआ है 98 से 99 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, 1794 से 1798 ईस्वी के बीच जो था तमाड़ विद्रोह का तीसरा चरण संचालित हुआ था। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, तमाड़ विद्रोह का तीसरा चरण कब अपने आप चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया? ठीक है, अब पूछ रहा है जो तमाड़ विद्रोह का जो तीसरा चरण था जो 1794 ईस्वी में जो स्टार्ट हुआ था वो कब चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था? तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन एम दिया हुआ है 1795 ईस्वी, बी में दिया हुआ है 1796 ईस्वी, सी में दिया हुआ है 1797 ईस्वी, डी में दिया हुआ है 1798 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, 1796 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह का तीसरा चरण जो 1794 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था वह चरमोत्कर्ष में मतलब पहुंच गया था। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, तमाड़ विद्रोह के तीसरे चरण में कहाँ राजा ने अंग्रेजों का साथ दिया है? ठीक है, अब पूछ रहा है कि जो तमाड़ विद्रोह का तीसरा चरण हुआ था उसमें कहाँ के राजा ने मतलब अंग्रेजों को साथ दिया था? तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन एम दिया हुआ है रातू, बी में दिया हुआ है राहे, सी में दिया हुआ है खूंटी, और डी में दिया हुआ है हजारीबाग। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, राहे के जो राजा थे यही तमाड़ विद्रोह के तीसरे चरण में अंग्रेजों का साथ दिया था। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, तमाड़ विद्रोह के तीसरे चरण में राहे के किस राजा ने अंग्रेजों का साथ दिया था? ठीक है, इससे पहले भी पूरा प्रश्न में पूछा कि कहाँ का राजा दिया था, तो अब बोल रहा है कि राहे का जो राजा था उसका नाम पूछ रहा है। ठीक है, इससे पहले पूछा था कि कहाँ का राजा पूछा था, इसमें पूछ रहा है कि मतलब राहे का राजा कौन था जो अंग्रेजों को साथ दिया था? ऑप्शन देखो, ऑप्शन एम दिया हुआ है राजा बीरेंद्र शाही, बी में दिया हुआ राजा धर्मेंद्र शाह, सी में दिया हुआ राजा नरेंद्र शाही, और डी में दिया हुआ राजा जितेंद्र शाही। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, राजा नरेंद्र शाही जो है यही अंग्रेजों को मतलब तमाड़ विद्रोह का तीसरे चरण में साथ दिया था। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए,
तमाड़ विद्रोह के तीसरे चरण में आदिवासियों ने इनमें से किस स्थान पर राजा नरेंद्र शाही का विरोध किया था। ठीक है, अब पूछ रहा है कि तमाड़ विद्रोह का जो तीसरा चरण में आदिवासियों ने किस स्थान पर राजा नरेंद्र शाही का विरोध किया था। राजा नरेंद्र शाही मतलब कौन, जो अंग्रेजों को मतलब साथ दिया था। ठीक है, तो कौन सा जगह पे उसका मतलब विरोध किया गया था। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन एम दिया हुआ है रातू गांव, बी में दिया हुआ पिस्का गांव, सी में दिया हुआ सोनाहातू गांव, डी में दिया हुआ नगड़ी गांव। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सोनाहातू गांव में ही राजा नरेंद्र शाही जो राहे के राजा थे उसका मतलब विरोध किया गया था। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, तमाड़ विद्रोह का तीसरा चरण इनमें से किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो अब पूछ रहा है जो तमाड़ विद्रोह जो हुआ था 1994 ईस्वी में जो शुरू हुआ था, तो किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था या उसका नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन एम दिया हुआ है शिवनाथ सिंह, बी में दिया हुआ है रामनाथ सिंह, सी में दिया हुआ भोलानाथ सिंह और डी में दिया हुआ है दयानाथ सिंह। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, भोलानाथ सिंह के नेतृत्व में ही तमाड़ विद्रोह का तीसरा चरण प्रारंभ हुआ था। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, तमाड़ विद्रोह के तीसरे चरण को किस अंग्रेज अधिकारी ने दबाया। ठीक है, आप पूछ रहे तमाड़ विद्रोह का जो तीसरा चरण था उसको किस अंग्रेजी अधिकारी द्वारा दबाया गया था। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में दिया हुआ है कैप्टन कूपर एवं मेजर क्रॉफ्ट, बी में दिया हुआ है कैप्टन लीमंड एवं कैप्टन बेन, सी में दिया हुआ है कैप्टन रफसीज एवं लेफ्टिनेंट ओडोनेल और डी में दिया हुआ लेफ्टिनेंट कोलविन एवं कैप्टन रफसीज। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, कैप्टन लीमंड एवं कैप्टन बेन जो थे यही तमाड़ विद्रोह का तीसरा चरण को दबाया था। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, तमाड़ विद्रोह के तीसरे चरण के दौरान इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने भोलानाथ सिंह की गिरफ्तारी किया जिसके बाद विद्रोह कमजोर पड़ गया। ठीक है, अब तमाड़ विद्रोह के नेतृत्व करता थे भोलानाथ सिंह, उसको किस अंग्रेजी अधिकारी ने गिरफ्तार किया था। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन एम दिया हुआ है कैप्टन लीमंड, बी में दिया है कैप्टन कूपर, सी में दिया है कैप्टन बेन और डी में दिया हुआ है कैप्टन क्रॉप। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, कैप्टन बेन द्वारा ही तमाड़ विद्रोह का तीसरा चरण के नेतृत्वकर्ता भोलानाथ सिंह को गिरफ्तार किए थे। ठीक है, या उनके द्वारा किया गया था। तो अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए, तमाड़ विद्रोह का चौथा चरण कब संचालित हुआ। ठीक है, अब पूछ रहा है कि चौथा चरण जो हुआ था वो कब हुआ था। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन एम दिया हुआ है 1800 से 1805 ईस्वी, बी में दिया हुआ 1802 से 1807 ईस्वी, सी में दिया हुआ 1807 से 8 ईस्वी और डी में दिया हुआ है 1810 से 13 ईस्वी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, 1707 से 1708 ईस्वी तक तमाड़ विद्रोह का चौथा चरण संचालित हुआ था। ठीक है, या फिर चला था। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए, 1807 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह का नेता कौन थे। ठीक है, 1807 ईस्वी कहने का मतलब है तमाड़ विद्रोह का चौथा चरण जो संचालित हुआ था वो उसका मतलब उसका नेतृत्वकर्ता कौन थे या फिर नेता कौन था। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में दिया हुआ है विष्णु मानकी, बी में दिया हुआ मौजी मानकी, सी में दिया हुआ दुखन शाही मुंडा और डी में दिया हुआ बख्तर शाही। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, दुखन शाही मुंडा जो थे यही तमाड़ विद्रोह का चौथा चरण के नेतृत्व करता थे। या फिर जो क्वेश्चन पूछ रहा है 1800 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह का नेता कौन था, तो दुखन शाही मुंडा थे। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए, 1807 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह का दमन किस अंग्रेजी अधिकारी ने किया। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है कि 1807 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह शुरू हुआ था, तमाड़ विद्रोह का चौथा चरण, उसको किस अंग्रेजी अधिकारी द्वारा मतलब दमन किया गया। ठीक है,
तो ऑप्शन में देखो, ऑप्शन एम दिया हुआ है लेफ्टिनेंट ओडोनेल, बी में दिया हुआ है कैप्टन रफसीज, सी में दिया हुआ लेफ्टिनेंट कूपर और डी में दिया हुआ लेफ्टिनेंट कोलविन। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, कैप्टन रफसीज द्वारा तमाड़ विद्रोह का चौथा चरण यानी 1807 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह का दमन किया गया था। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए, तमाड़ विद्रोह का पांचवा चरण कब संचालित हुआ। ठीक है, अब पूछ रहा है कि पांचवा चरण जो हुआ था तमाड़ विद्रोह का वह कब संचालित हुआ था। ऑप्शन में देखो, ऑप्शन एम दिया हुआ है 1808 ईस्वी से 12 ईस्वी, बी में दिया हुआ 1810 से 12 ईस्वी, सी में दिया हुआ 1811 से 15 ईस्वी और डी में दिया हुआ 1813 से 15 ईस्वी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, 1810 ईस्वी से 12 ईस्वी तक तमाड़ विद्रोह का पांचवा चरण चला था। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए, 1810 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, अब जो 1810 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह का पांचवा चरण स्टार्ट हुआ था उसका नेतृत्वकर्ता कौन थे या फिर उसको लीड कौन किए थे। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन में दिया हुआ है बख्तर शाह, बी में दिया हुआ दुखन मुंडा, सी में दिया हुआ भोलानाथ सिंह और डी में दिया हुआ है मौजी मानकी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, बख्तर शाह द्वारा ही तमाड़ विद्रोह का पांचवा चरण यानी 1810 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह का नेतृत्वकर्ता या नेतृत्व किया थे। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए, 1810 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह का दमन किस अंग्रेजी अधिकारी ने किया। ठीक है, अब जो तमाड़ विद्रोह का जो पांचवा चरण हुआ था 1810 ईस्वी से 1812 ईस्वी तक, उस विद्रोह को किसने मतलब दमन किया था या किस अंग्रेजी अधिकारी द्वारा दमन किया गया था। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन एम दिया हुआ है लेफ्टिनेंट रफसेज, बी में दिया हुआ है लेफ्टिनेंट कोलविन, सी में दिया हुआ मेजर कूपर और डी में दिया हुआ है लेफ्टिनेंट ओडोनेल। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, लेफ्टिनेंट ओडोनेल जो है यही तमाड़ विद्रोह के पांचवा चरण यानी 1810 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह का मतलब दमन किए थे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए, 1812 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व बख्तर शाह अंग्रेजों के हमले से बचकर किस स्थान पर भाग गए। ठीक है, जो तमाड़ विद्रोह का पांचवा चरण का जो नेतृत्व करता थे या नेता थे बख्तर शाह, जो 1812 ईस्वी में अंग्रेजों के हमले से बचकर मतलब किस स्थान पर भाग गए थे। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन एम दिया हुआ है रायपुर, बी में दिया हुआ है मेदिनीपुर और सी में दिया हुआ है सरगुजा और डी में दिया हुआ है देवघर। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सरगुजा जो जगह था वहीं तमाड़ विद्रोह के पांचवें चरण के नेता बख्तर शाह जो थे अंग्रेजों के हमले से बचकर भाग गए थे। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए, तमाड़ विद्रोह का अंतिम व छठा चरण कब संचालित हुआ। ठीक है, अब तमाड़ विद्रोह का छठा चरण के बारे में पूछ रहा है कि वो कब शुरू हुआ था या कब तक चला था। ठीक है, कब से कब तक चला था। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन एम दिया हुआ 1815 से 17 ईस्वी, बी में दिया हुआ 1817 से 19 ईस्वी, सी में दिया हुआ है 1819 से 21 ईस्वी और डी में दिया 1821 से 23 ईस्वी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, 1819 से 1821 ईस्वी तक तमाड़ विद्रोह का छठा चरण व अंतिम चरण हुआ था। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए, निम्न में से कौन 1819 से 1821 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह का प्रमुख नेता थे। 1819 से 1821 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह का कहने का मतलब है कि तमाड़ विद्रोह का जो छठा चरण हुआ था उसका प्रमुख नेता कौन थे। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन एम दिया हुआ है रुदन मुंडा एवं कुंटा मुंडा, बी में दिया हुआ है विष्णु मानकी एवं मौजी मानकी और सी में दिया हुआ है भोलानाथ सिंह एवं जगन्नाथ सिंह और डी में दिया हुआ बख्तर शाह एवं एनीसा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, रुदन मुंडा एवं कुंटा मुंडा जो थे यही
तमाड़ विद्रोह के छठे चरण यानी 1819 से 21 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह का प्रमुख नेता थे या फिर प्रमुख नेता था। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए, तमाड़ विद्रोह के अंतिम चरण में तमाड़ के किस राजा ने अंग्रेजों से सहायता की मांग की थी। ठीक है, अब पूछ रहा है कि तमाड़ विद्रोह का अंतिम चरण था जो 1819 से 1821 ईस्वी तक चला था, तो तमाड़ के किस राजा ने अंग्रेजों से सहायता की मांग की या सहायता का जो मांग की थी वो कौन राजा थे। ठीक है, ऑप्शन देखो, ऑप्शन में दिया हुआ राजा गोविंद शाही, बी में थे राजा विश्वनाथ शाही, सी में दिया हुआ राजा जगन्नाथ शाही और डी में था राजा श्याम शाही। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राजा गोविंद शाही जो थे तमाड़ के राजा थे, यही अंग्रेजों से सहायता की मांग की थी। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए, तमाड़ विद्रोह के अंतिम चरण का दमन किस अंग्रेजी अधिकारी द्वारा किया गया। ठीक है, अब तमाड़ विद्रोह का अंतिम चरण था यानी छठा चरण था, उसको किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा मतलब दमन किया गया था। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में दिया हुआ है कूपर एवं क्रॉफर्ड, अरबी में दिया हुआ है रफसेज एवं कोलविन, सी में दिया हुआ लीमन एवं बेन, डी में दिया हुआ है ओडोनेल एवं बेन। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, रफसेज एवं कोलविन द्वारा तमाड़ विद्रोह का छठा चरण का दमन किया गया था। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए, तमाड़ विद्रोह का प्रमुख नेता रुदन मुंडा को अंग्रेजों द्वारा कब गिरफ्तार किया गया। ठीक है, अब तमाड़ विद्रोह का जो प्रमुख नेता थे जिसमें रुदन मुंडा भी थे और कुंटा मुंडा भी थे, तो इसमें रुदन मुंडा को पूछा कि रुदन मुंडा को कब अंग्रेज ने मतलब गिरफ्तार किया था। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन में दिया हुआ है 1819 ईस्वी, बी में दिया हुआ है 1820 ईस्वी, सी में दिया हुआ 1821 ईस्वी और डी में दिया हुआ 1822 ईस्वी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, 1820 ईस्वी को तमाड़ विद्रोह का प्रमुख नेता यानी तमाड़ विद्रोह का छठे चरण का प्रमुख नेता रुदन मुंडा को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए, तमाड़ विद्रोह के प्रमुख नेता कुंटा मुंडा को अंग्रेजों द्वारा कब गिरफ्तार किया गया। ठीक है, इससे पहले वाला प्रश्न में पूछा कि रुदन मुंडा को कब गिरफ्तार किया गया था, अब पूछ रहा है कि कुंटा मुंडा को कब गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज नहीं है ना, क्योंकि ये दोनों थे रुदन मुंडा और कुंटा मुंडा, दोनों ही तमाड़ विद्रोह का छठे चरण का नेतृत्व करता थे। ठीक है, तो इसका देखिए, ऑप्शन में दिया हुआ 1819 ईस्वी, बी में दिया हुआ 1820 ईस्वी, सी में दिया हुआ 1822 ईस्वी और डी में दिया हुआ है 1821 ईस्वी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, 1821 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह के प्रमुख नेता कुंटा मुंडा को अंग्रेजों द्वारा मतलब गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए, तमाड़ विद्रोह के कितने चरणों में संचालित हुआ। ठीक है, ये प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 में है भी है, क्वेश्चन नंबर 34 में भी है। ठीक है, इसको जान के डालें ताकि आपको कुछ इसमें मतलब पूछें हम, ताकि आप इसे बता सकें। ठीक है, अगर अच्छा से वीडियो देखें तो आप इसका उत्तर सही से दे सकते हैं। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में दिया हुआ 3, बी में दिया हुआ 4, सी में दिया हुआ 5, डी में दिया हुआ 6। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में डी जो है सही उत्तर है। ठीक है, इससे पहले भी हम क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन नंबर 4 में ही बताए थे। ठीक है, तो इसका मेरा यहाँ डालने का मेन मकसद है आपको डेट के बारे में बताना। ठीक है, तो अब बताइए आपकी मतलब तमाड़ विद्रोह का प्रथम चरण जो था वह कब से कब तक चला था। तो 1782 से 1783 ईस्वी तक। ठीक है, दूसरा चरण पूछेगा तो आपका कब हुआ था, तो 1789 ईस्वी में। ठीक है, तीसरा चरण पूछेगा तो आप कब बोलिएगा, 1794 से 1798 ईस्वी तक। ठीक है, जो कब से कब तक चला था, तो 1807 से 1808 ईस्वी। और पांचवा विद्रोह जो था वो चला था आपका 1810 से 1812 ईस्वी। ठीक है, और छठा विद्रोह जो मेरा अंतिम चरण था तमाड़ विद्रोह का वो चला था 1819 से
21 ईस्वी तक। ठीक है, बस यही एनालिसिस के लिए आप क्वेश्चन नंबर 4 को क्वेश्चन नंबर 34 में भी डालें। ठीक है, ये सब डेट याद रखें, ताकि ये जो डेट जो है वो कन्फ्यूजन है, क्योंकि इसमें बहुत ही लंबा मतलब विद्रोह चला था, ये 6 चरण में चला था। तो आपको यहाँ से प्रश्न मतलब पूछा जा सकता है। ठीक है, इसका ये सब भी याद रखिएगा कि उसका नेतृत्वकर्ता कौन थे। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है कि कौन सा चरण कब हुआ और उसका नेतृत्वकर्ता कौन थे। तब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए, तमाड़ विद्रोह से प्रभावित कौन सा क्षेत्र था। ठीक है, अब तमाड़ विद्रोह जो हुआ था उससे कौन सा क्षेत्र यानी झारखंड का कौन सा क्षेत्र था जिसमें मतलब यह विद्रोह से प्रभावित हुआ था। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में दिया हुआ तमाड़, भीमदेवा, खूंटी, सिमदेवा, खलारी, डीमदेवा और मांझी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। तमाड़ जो एरिया था झारखंड का, वही तमाड़ विद्रोह से मतलब प्रभावित था। ठीक है, तो यही है तमाड़ विद्रोह से संबंधित अंतिम प्रश्न। ठीक है, इस वीडियो से में जो हम 35 प्रश्न कराए हैं, अगर आप इस वीडियो को आप अच्छा से देख लेते हैं तो तमाड़ विद्रोह से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, जो भी पूछेगा यही 35 में से पूछेगा, अगर तमाड़ विद्रोह से पूछना रहेगा। ठीक है, तो वीडियो आप अच्छा से नहीं देखें या नोट नहीं किए तो वीडियो को आप फिर से देखें और पॉज कर करके आप लिख भी सकते हैं तो लिख लें। ठीक है, और इससे पहले भी हम 6 विद्रोह के बारे में बता चुके हैं, वो आप अवश्य देख लें। अगर नहीं देखें तो मेरा प्लेलिस्ट में जाके देख लें। ठीक है, ताकि आपको मतलब झारखंड जीके का, झारखंड में जनजातीय विद्रोह का जो टॉपिक है वो आपका सारा कवर हो जाए। ठीक है, और जो विद्रोह बाकी हम सभी विद्रोह इस चैनल में कराने वाले हैं, तो इस चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें। और वो विद्यार्थी जो झारखंड दारोगा हो गया, झारखंड पुलिस हो गया, या झारखंड उत्पाद सिपाही हो गया, ये सब का तैयारी कर रहे हैं, तो वो अवश्य ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको झारखंड जीके से एक भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।